ये वीडियो हमारे उन पेशेंट्स के लिए है जो स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं कि ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी की प्लानिंग क्या रहती है, प्रोसीजर क्या रहता है एंड ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी क्या रहती है, अलॉन्ग विद रिकवरी टाइम क्या होता है। Hi, I'm Dr. Akanksha, board certified plastic surgeon. So basically today we'll talk about the breast implant surgery, its planning and procedure. So breast implant surgery के लिए जब भी कोई फीमेल कंसीडर करती है तो I will prefer that they will come for in person consultation. That is वो एक कंसल्टेशन के लिए आए so that I can discuss which implant size is perfect for that patient. Like if they are in cup A size, हम कब B साइज में जाएं या फिर C या D, so that we can consider in the breast implant surgery. But for that you have to come for the in-person consultation. और अगर आप consultation के लिए नहीं आ सकते, आप बाहर से हैं, then एक video consultation you can book for that. And in video consultation I can discuss with you like which implant you are considering for. Like आपका preference size B में जाने के लिए है या size D or more than that. So once it is considered, then we can take consider for the breast implant surgery. तो ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी का प्रोसीजर क्या होता है? ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी के प्रोसीजर में बेसिकली once your size is decided, like which size implant I am putting, like it can vary from like 275 cc implant to 300, 350 cc, 400 cc or even more than that. Plus the implant projection that matters, that will give you the projection of the breast. So once we consider like which implant we are going with, जो हमने इम्प्लांट साइज डिसाइड कर लिया है, देन उसके बाद वो इम्प्लांट साइज कंसीडर करके वी कैन प्लान फॉर द सर्जरी. सर्जरी से पहले कुछ ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस रहती हैं एंड डिपेंडिंग ऑन योर एज एक्सरे और ईसीजी में भी रिक्वायर्ड. वंस ऑल दीज इन्वेस्टिगेशन, जब ये इन्वेस्टिगेशन हो जाती हैं, देन हम सर्जरी की एक डेट प्लान करते हैं. नाउ सर्जरी की डेट जब प्लान होती है यूजली उस डेट में आई कॉल द पेशेंट इन द मॉर्निंग में पेशेंट आते हैं. सर्जरी की ड्यूरेशन अराउंड 2 आवर्स के अराउंड रहती है. सर्जरी होने के बाद एक ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है 4 to 5 आवर्स एंड आफ्टर दैट यू कैन बी डिस्चार्ज. Like in morning if you start the surgery, so by evening you can go back home. It is a completely day care kind of surgery. ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है. जनरल एनेस्थीसिया का मीनिंग है कि पूरा बेहोश करके पेशेंट को इम्प्लांट सर्जरी की जाती है. दैट इज आपको कोई भी पेन उस सर्जरी की ड्यूरेशन में नहीं होता, आप एक गहरी नींद में होते हो. जैसे ही सर्जरी कंप्लीट होती है आप जनरल एनेस्थीसिया से रिकवर कर जाते हो एंड यू कम टू कंप्लीट कॉन्शियसनेस आफ्टर सर्जरी. इम्प्लांट सर्जरी एक छोटे से इंसिजन से हो जाती है जो दैट इज अबाउट लाइक 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर जो ब्रेस्ट के नीचे आता है. उस सर्जरी से, उस इंसिजन से वी कैन पुट द इम्प्लांट इन द ब्रेस्ट. एंड उस सर्जरी का इंसिजन का कोई निशान नहीं रहता है क्योंकि वो एक अंडर सरफेस पे इंसिजन होता है कि जो मर्ज हो जाता है, जिसको हम इंफ्रामेमरी फोल्ड बोलते हैं. सेम डे इवनिंग में डिस्चार्ज के बाद मेजरली कोई इतना प्रिकॉशन नहीं है. The main is like you can wear your the bra which you are wearing, और आपने जो भी कप साइज कंसीडर किया है आप उस कप साइज की एक ब्रा लेके वेयर कर सकते हैं. अंडरवायर यू हैव टू अवॉइड इनिशियली कुछ पीरियड के लिए. एंड लाइक यू कैन ज्वाइन, मोस्टली क्वेश्चन होता है कि हम अपनी जॉब वगैरह वापस कब ज्वाइन कर सकते हैं. तो इवन आफ्टर 2 days 3 days यू कैन ज्वाइन योर जॉब बैक. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लॉन्ग रिकवरी पीरियड होता है या फिर आपको कुछ बेड रेस्ट करना पड़े या ऐसा कुछ हो, ऐसा कोई भी इशू नहीं रहता. इट इज़ अ वेरी क्विक काइंड ऑफ सर्जरी एंड यू गेट द डिजायर रिजल्ट जो भी आप कप साइज चाहते हैं. एंड वंस इट इज़ लाइक ए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर थिंग्स. सर्जरी होने के बाद एक वाटरप्रूफ ड्रेसिंग जो होती है वो हम इंसिजन साइड पे प्लेस करते हैं यूजुअली. दैट इज ए वाटरप्रूफ ड्रेसिंग. विद दैट यू कैन टेक बाथ आल्सो फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे. आप नेक्स्ट डे से अपना नॉर्मली अपना सारा डेली रूटीन वर्क आप कर सकते हैं. बट मोस्टली यू हैव टू अवॉइड, जो आपने थोड़ा बहुत अवॉइड करना है वो आपकी लिम्ब मूवमेंट है, लाइक अपर आर्म मूवमेंट. इनिशियली इट इज़ प्रेफरेबल, लाइक आप अगर स्कूटी चलाते हैं तो 1 वीक के लिए स्कूटी वगैरह अवॉइड करनी है, थोड़ा सा ड्राइविंग अवॉइड कर सकते हैं. दैट इज़ फॉर योर रिकवरी. Otherwise, there is no major problem with that. It is a very quick kind of procedure. फॉलो अप ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी में यूजली बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता है. स्पेशली जो पेशेंट मेरे पास बाहर से ट्रेवल करते हैं ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी के लिए, देर इज़ नॉट मच रिक्वायरमेंट फॉर फॉलो अप बिकॉज जो स्टिचेस आते हैं वो सारे एब्जॉर्बेबल होते हैं. स्टिच रिमूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है.
जो वाटर प्रूफ ड्रेसिंग है, आफ्टर 1 वीक वी कैन रिमूव दैट ड्रेसिंग। सो बहुत ही एक लॉन्ग फॉलो अप रिक्वायर्ड नहीं होता है। जो कि लोकल पेशेंट है, दे कैन कम लाइक आफ्टर 2 वीक्स और 3 वीक्स दे कैन कम फॉर फॉलो अप, बट एक्टिवली नथिंग हैज टू बी डन in follow up because all the stitches are absorbable and we don't have to remove any stitch. Breast implant surgery से related और भी वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे अपने चैनल पे। आप ज़्यादा जानने के लिए या और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल।